हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में है तो आप लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हो और ना सिखानी है। बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताना है। 3, 6, 8, 12 का ही सारा खेल है और यहाँ पर ही हमारा ब्लॉकेज है जिसको हमें ब्लॉकेज नहीं होने देना है। बहुत रेयर मेरे पास ऐसी कुंडली आती है जहाँ पर मैं 6, 8, थर्ड हाउस, 12th हाउस में कोई प्लैनेट ना देखूँ। प्रोबेबली होते ही हैं। अब थर्ड क्या है, 8 to 8 है, यहाँ से जाने का हमारा रास्ता है। अगर थर्ड हाउस में आज सिर्फ चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा क्या है, किस चीज़ का कारक है, ब्लॉकेज की। हमें अभी लगन नहीं पता, इसलिए हमेशा मैं काल पुरुष की कुंडली से चलूँगी क्योंकि मुझे किसी का नक्षत्र नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका पेंडिंग काम किसका है, प्रारब्ध किसका है। किसको प्रारब्ध हमारा 6 हाउस है, थर्ड हाउस हमारा एग्जिट है। क्या काम पेंडिंग है जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है, सिंपल। क्योंकि वो निकालेगा आपसे, यानी आप जो पेंडिंग छोड़ते जाओगे आपके बच्चों की कुंडली में अपने आप जुड़ता जाएगा वो। ये थ्योरी आपको समझनी है, बहुत सिंपल शब्दों में समझना है इस चीज़ को। अगर थर्ड हाउस में मेष लगन ले लेते हैं, थर्ड हाउस में चंद्रमा है। चंद्रमा क्या हो गया, 4th लॉर्ड हो गया 12th हाउस में। ऐसा क्या हो गया कि थर्ड हाउस में हमें चंद्रमा मिला है, यानी सुख का स्वामी अपने से 12th हाउस में चला गया है। तो 12th हाउस किस चीज़ का कारक है, लॉसेस, खर्चे, लाइफ में सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है, क्वेश्चन में। चंद्रमा हमारा क्या है, हमारा मन है, हमारा सुख। कहते हैं जहाँ मर्जी आप घूमाओ, जो घर में सुख मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। आप होटल में भी स्टे करोगे ना तो 4 दिन बाद कहोगे नहीं घर जाना है। कहीं ना कहीं हमारी होती है, कहीं हम घूमने चले जाओ, बड़ी से बड़ी यूरोप कंट्री, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो घर में सुख मिलता है, इस सुख का स्वामी कौन है, घर की माँ के गर्भ में जो सुकून है, माँ की गोद में जो सुकून है। बाहर जैसे ही बच्चा कंसर्न में आता है अदर प्लैनेट्स के, तो वही फिर साइकिल शुरू हो जाता है। तो थर्ड हाउस में क्या है, यहाँ पर चंद्रमा कारक तत्व लेना है। पहले चंद्रमा किसका कारक तत्व, माँ का प्रारब्ध है। कि जब अब थर्ड हाउस क्या है, हमारा कम्युनिकेशन है, साथ में हमारे पड़ोसी भी हैं। किसके घर में हैं, जैमिनी सिबलिंग्स के घर में। कहने का मतलब है आपकी मम्मी ने अपने सिबलिंग के साथ कम्युनिकेशन नहीं किया, इमोशंस को लेकर उनकी इमोशन भरी बातें नहीं सुनी है। आज सबको क्या चाहिए, मेंटली सपोर्ट ही तो चाहिए। हम पैसे से सपोर्ट किसी की नहीं कर सकते, लेकिन आज किसी का दुख सुनने के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं है। इसीलिए चंद्रमा आपको थर्ड हाउस में मिला। आपने अपने पड़ोसियों को खाना नहीं खिलाया, इसलिए आपको चंद्रमा थर्ड हाउस में मिला। आपने अपने सिबलिंग्स हो गए, जैसे चाचा ताऊ के लड़के बच्चे, ये सारे सिबलिंग्स में ही आ जाएंगे। उनका आपने कभी फ़ोन करके हाल चाल नहीं पूछा, दुख नहीं पूछा, कभी इनको खाना नहीं खिलाया कभी आपने बुलाकर। तभी चंद्रमा मिला है आपको। चंद्रमा क्या है, माँ। किसका कारक तत्व है, खाने का। चंद्रमा खाना, माँ सबको परोस के देती है खाना। यहाँ माँ ने इमोशंस नहीं दिखाए हैं, इसलिए चंद्रमा आपको थर्ड हाउस में मिला है। मुझे साइन किसी का नहीं पता, तो हम काल पुरुष की कुंडली में जेमिनी इज कम्युनिकेशन, तो यहाँ कम्युनिकेशन भी लेना है, कारक तत्व भी लेना है। थर्ड हाउस का कारक तत्व कौन है, मार्स। तो अब किस किस चीज़ में दिक्कत आएगी, सबसे पहले रिलेटेड प्रॉपर्टी इश्यूज। अपना भाई कल सपोर्ट नहीं करेगा। बार बार भी होता है मंगल, तो मतलब एक जगह अगर आप मकान में स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है कि बार बार किराए का मकान बदलते रहोगे, फिर एक मुसीबत नहीं आती, फिर सारे कारक तत्व जितने जहाँ से वो कारक तत्व बिलोंग करते हैं वहाँ से वो आएगा। अगर मेष लगन है, लगन का स्वामी तो मंगल ही है ना। अब हमें किसी का कुछ पता नहीं है, शरीर हो गया यानी, लेकिन हम चंद्रमा तीसरे भाव में क्यों मिले, इस बात की बात कर रहे हैं। क्यों मिला, इसके पीछे थ्योरी क्या है। अभी हमें ये आधी बात पता है, लेकिन पूरी बात नक्षत्रों में पता है, लेकिन हमें नक्षत्र नहीं पता। समझ लीजिए, मैंने तो सिर्फ ये देखा थर्ड हाउस में चंद्रमा मिला क्यों है, इसलिए मिला। अब आपको करना क्या है, कोई भी आपके पास आपका भाई बहन कज़न ब्रदर, मैं ये तो पूरे ब्रह्मांड का सुनो, लेकिन जहाँ का कारक तत्व है ना, उस चीज़ को आपने कंप्लीट करना है। क्योंकि आपकी मम्मी का पेंडिंग कर्म आपकी कुंडली में आया है, ठीक है। तो आपने अब अपने सिबलिंग्स को, कोई भी दुख हो, अगर कोई वो फ़ोन करता है एटलीस्ट आप सुनो। अगर आपके पास, क्योंकि मरकरी में बहुत दिमाग है, वो अच्छी सलाह देता है।
मरकरी जुपिटर की अगर दृष्टि है तो विजडम बहुत अच्छा होता है। अगर मरकरी है तो वो सलाह बहुत अच्छी है, बहुत प्रैक्टिकल साइन है मरकरी। चाहे जेमिनी फेंकते ज़्यादा हैं लेकिन सलाह वो भी अच्छी देंगे, बुद्धिमत्ता वाली सलाह। अगर आप दे सकते हो तो आप इमोशनल सपोर्ट दो उसको, फाइनेंशियली नहीं कर सकते, इमोशनली तो सपोर्ट कर सकते हो। अब क्या होगा, आपके बेटे की कुंडली में चंद्रमा थर्ड हाउस में नहीं हो, ये चेन को काटना पड़ता है। और यहाँ सिर्फ रेमेडी की बात होगी, कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं होगी। मेरे को अभी किसी ने कमेंट में लिखा है आप नक्षत्रों पर बनाओ, आप लगन सारे लेके बनाओ। नहीं, बना भी देंगे तो क्या होगा, आपको आ जाएगी एस्ट्रोलॉजी, आप कैलकुलेट कर लोगे, जो मेरा विजन आप ले लोगे। करोड़ों वीडियो हैं इस समय यूट्यूब पर, कितनी सुनोगे। फिर आप लोग बोलते हो हर रोज़ आपकी एक नई थ्योरी निकल आती है, एक फेड। मैंने कभी ट्रैक चेंज नहीं करा, भला ही मेरी प्रेडिक्शन गलत जाए, कैलकुलेशन मेरी गलत चले जाए, लेकिन एक डायरेक्शन पकड़ कर अगर निकली हो ना तो साल में एक आधी कैलकुलेशन मेरी जाती है, अरे हमें तो ये नहीं। तुम्हारे कहने से शास्त्र भी नहीं बदलूंगी, अपनी पकड़ मैंने जो बना के रखी है ना उसी पर चलोगे। एक अगर आप नियम एक सिद्धांत पर ही नहीं चलोगे, सिद्धांत ही बदलते जाओगे तो इसका मतलब तो आप हर बंदे के लिए प्रेडिक्शन चेंज कर रहे हो ना। मैं किसी के लिए चेंज नहीं करती, नहीं ये प्रेडिक्शन ही बेकार है। मैंने कहा बेकार है, ठीक है आप किसी और एस्ट्रोलॉजर को, प्रेडिक्शन नहीं चेंज होगी मेरी, ना मैं करती हूँ। आज तक जितनी अपलोड वीडियो है मेरी, खासकर सेलिब्रिटी को, क्योंकि वो सब जानते ही हैं। आप सुनो बैठ के मैंने कब कब का इवेंट लिखा हुआ है और फिर देखो आप इवेंट को मिलाकर, अखबारों में तो खबरें आती हैं ना, पता आपको चल जाएगा कि कोई पढ़ के आपको बता रहा है। पर्सनल किसी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब मैप ही नहीं है। प्रश्न कुंडली में किन के सवाल हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं, तो भी मैं काल पर, सिर्फ काल पर पकड़ बना के रखिए। अदरवाइज मैं किस चीज़ से लिंक करती हूँ, कैसे लेती हूँ, सब पूछते हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं बता सकती, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। आप बोलोगी नहीं न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ूँ, नहीं मैं ग्राफोलॉजी नहीं पढ़ूँ, मैं किस चीज़ से कब कहाँ प्रेडिक्शन कर देती हूँ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि आता तो सब कुछ है लेकिन डिपेंड ऑन टाइम है, गॉचर है। कोई मुझे अगर मैसेज भी करेगा, मैसेज देख के प्रेडिक्शन कर दूंगी, कोई डीपी देखेगा तो मैं डीपी से प्रेडिक्शन कर दूंगी। लेकिन क्या है, अगर मेरी पकड़ स्ट्रांग है नक्षत्रों पर, मेरी रिसर्च स्ट्रांग है, मैंने कभी थ्योरी किसी के लिए नहीं चेंज करी। इसीलिए किसी का चंद्रमा है ना थर्ड हाउस में, कोई सा भी भाव है मुझे नहीं अब पता, इसलिए मैं कालपुरुष को लिया, कारक तत्व वही रहेगा। तो ऐसे आपने इमोशनल सपोर्ट देना ही देना है, ताकि 8 to 8 अगर क्लियर हो, यहाँ से जाने का रास्ता भी बने। नहीं तो इंसान यही रहेगा जब तक उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगा। ये चेन पर ब्याज पता कितना है, जन्मा त्रिजन्मा इतना ब्याज है। एक कर्म पर 3 जन्म का ब्याज है। ये आम परसेंटेज ब्याज नहीं है आपको वाला, जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की, तो हम अपने वाले 100 साल समझ लेते हैं। उनका आप कैलकुलेशन भी सुनोगे ना तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। इतनी लंबी आयु है, तो लंबी आयु से भी लोग बड़े खुश होते हैं, बट दैट इज़ नॉट द टॉपिक, वो कभी ले लेंगे। तो आपको इस तरह अपने कार्मिक अकाउंट जितने भी 3, 6, 8, 12 में इनको क्लियर करके चलना है। भाई यही आपका बचा हुआ कर्म, इसको क्लियर करो और आगे मूव। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा, बाय।